जहां पर अब बात सियासत की होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ट्विटर वॉर शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार की पहचान झूठ है और प्रचार बन चुकी है। ये तमाम वो बातें हैं जो कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक्स पर पोस्ट कर कही गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर कटाक्ष करती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पर मनोज तिवारी ने भी तंज कसा है। लगातार ट्विटर वॉर शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं, दूसरी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देती नजर आती है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज करार देती है। अब क्या कुछ पूरे ट्वीट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि पीएम मोदी ने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उन पर मनोज तिवारी ने भी तंज कसा है। केंद्र सरकार की पहचान झूठ है और ये केवल प्रचार बनकर सामने आ चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान यहाँ पर दिया है, बड़ा उन्होंने यहाँ पर चीजें पोस्ट कर बताई है और ये साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है उनकी पहचान झूठ है। क्या कुछ पोस्ट कर कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। आपको बता दें केंद्र सरकार की पहचान झूठ और प्रचार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तो जो वादे किए वो सभी खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा पीएम मोदी ने किया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। खड़गे ने आगे कहा कि पेपर लीक की वजह से युवाओं के सपने भी यहाँ पर टूटते नजर आ रहे हैं। आम जनता महंगाई से भी त्रस्त है, यानी कि ये तमाम जो चीजें हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये तमाम चीजें सामने रखी। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 45 वर्षों में सबसे उच्चतम दर पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी पहुंच चुकी है। युवा जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई की मार को लेकर भी बात की है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जेब पर ये चीजें काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इन पर कटाक्ष किया, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, वो आपको बताते हैं। कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या फिर असंभव है। वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें कि वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस लोगों के सामने बुरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान दी जाने वाली यहाँ पर गारंटियों को जनता के साथ धोखा बताया। बता दें कि यहाँ पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है, जहाँ पर एक बार फिर से ट्विटर वॉर शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज करार देती है। साफ तौर से कहा गया कि जो बड़ी बड़ी गारंटियां, जो बड़े बड़े वादे और दावे कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस के दौरान करती है, चुनाव के दौरान करती है, अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, तो ये सभी वादे खोखले साबित होते हैं, क्योंकि इस तरीके के वादे कभी पूरे नहीं किए जा सकते। वहीं पर दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को घेरती नजर आती है, इन्फ्लेशन को लेकर, यानी कि महंगाई को लेकर और साथ ही साथ अन्य चीजों को लेकर। तो इस खबर पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, एक बार फिर से ट्विटर वॉर शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में। इस बार बड़े चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पूरा जो मामला है वो जब शुरू हुआ, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को ये कहा कि ऐसे वादे बिल्कुल ना किए जाए जिनको जनता से पूरा ना किया जा सके। देखिए, हाल ही में जो सारा मामला हुआ है वो कर्नाटक से शुरुआत हुई है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी अपनी पार्टी के नेताओं से सामने आई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा वादा बिल्कुल ना किया जाए जिसको पूरा ना किया जा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर जनता त्रस्त है, परेशान है। कांग्रेस
पार्टी ने झूठ के वादे किए थे, झूठ का पुलंदा बांध करके रखा था, उससे अब जनता समझ चुकी है। उन्होंने तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यहाँ पर तमाम वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने पिछली जो सरकार जिन राज्यों में कांग्रेस की रही है वहां भी उन्होंने उसको टारगेट किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान को कहा कि राजस्थान में सरकार रही, लेकिन राजस्थान में सरकार ने जो वादे किए थे उसको वो पूरा नहीं कर पाई। और ऐसे में जनता अब धीरे धीरे कांग्रेस की जो असलियत है वो समझ रही है। कांग्रेस सिर्फ चुनावी वादे करती है, उनको पूरा नहीं करती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाब तो आना था। ये तो पता था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है तो उस पर कांग्रेस जरूर आक्रामक होगी। तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में वापस आएंगे, उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाई जाएगी, ये सब अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी एक झूठ का पुलंदा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इनके बचाव में इनकी पार्टी के जो नेता और सांसद हैं वो कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट किया। तो ऐसे में देखा ही जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का एक्स पर पोस्ट लगातार जारी है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे को छोटे छोटे मसलों पर राजनीति में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 2 राज्यों के अंदर इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड, और ऐसे में दोनों ही राज्यों के अंदर दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तरफ से कई वादे किए हैं और वादों के जरिए राजनीति की सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह के वादे करते हैं तो जनता आपके वादों पर भरोसा करके वोट करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक के वादे से दूसरे को फायदा नुकसान हो और दूसरे के वायदे से दूसरे को नुकसान हो, और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है। क्योंकि ये सारा इम्पैक्ट जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा। आने वाले समय में दिल्ली, देश की राजधानी है, वहां पर चुनाव है, इसका कितना असर दिल्ली पर पड़ेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ताबिश कुमार यहाँ अपडेट कर रहे थे।